नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें 1857 की क्रांति जो हमारी चल रही थी। पिछली क्लास में हमने एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ वो हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखा। काफ़ी शानदार क्लास थी और बड़े ही शानदार तरीके से ही हमने उसको पढ़ा और पूरा विश्वास है कि सवाल बाहर नहीं जाएगा। सारा जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट था, जो फैक्ट थे, वो सब कुछ मैंने उसमें डाले। तो ये आशा है मुझे कि किसी प्रकार का सवाल बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, आप बढ़िया से तैयारी करना, अच्छे से उसको पढ़ना। इसके अलावा आपको पढ़ने का यदि समय मिले तो ही पढ़ना, पहले आप इसी कंटेंट को तैयार करना। मैं तो यही कहूँगा कि इतना पढ़ लेना और किसी अच्छी पुस्तक से प्रैक्टिस कर लेना। बस अपनी पुस्तक आ रही है वहाँ से कर लेना, कहीं आपको और कोई पुस्तक सूटेबल हो वहाँ से कर लेना। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि मेरी ही पुस्तक पढ़ो, लेकिन हमारी पुस्तक एकदम आपको समग्रता लिए हुए मिलेगी। उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उनको सॉल्व किया है, बढ़िया तरीके से व्याख्या की है और नीचे जो है उसमें स्रोत भी डाला है, ऑथेंटिक पुस्तकों से व्याख्या की है। उसके अलावा नीचे जो है हमने कुछ नए सवाल भी डाले हैं, इसलिए वो पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है, अनोखी है ना, अन्य पुस्तकों से हट के है। आपको मार्केट में या तो पिछले साल के पेपर ही मिलेंगे या आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों एक जगह मिल जाएं, और वो भी ऑथेंटिक पुस्तकों के साथ व्याख्या। राम प्रसाद व्यास, ओझा साहब, गोपीनाथ शर्मा साहब, इनकी पुस्तक है। नारायण लाल माली और हुकमचंद जैन जी की पुस्तक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती हैं, है ना, वो है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर जी की पुस्तक जो कि उन्होंने खुद पीएचडी की, है ना। तो मतलब इन टॉपिकों के ऊपर पीएचडी की, वो उनको हमने सीधा लेके आए हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण वो पुस्तक होने वाली है। चलो हम आज की टॉपिक को की हेडिंग डालते हैं, कोटा में क्रांति, है ना। कोटा में क्रांति, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सबसे सुनियोजित क्रांति जो हुई वो कोटा में ही हुई। ठीक है, एक बात हम ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे इसको, क्योंकि ये सवाल कई बार सीधा फैक्चुअल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कहाँ सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई। तो वो सुनियोजित तरीके से क्रांति कोटा में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बात लिखना चाहूँगा कि राजपुताने में राजपुताने में 1857 की क्रांति सबसे सुनियोजित सुनियोजित तरीके से कोटा में हुई थी, है ना, कोटा में हुई थी। अब दरअसल हुआ यहाँ पे क्या था वो मैं पहले थोड़ी सी एक घटनाक्रम आपको सुना देता हूँ और फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। सॉरी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब नीमच में और 3 जून को विद्रोह हो चुका था और वो लोग मतलब रुके नहीं, अंग्रेज़ों के लाख प्रयास करने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत लगाई अपनी, मगर नीमच में जो विद्रोह हुआ, हरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ, वो क्रांतिकारी लगातार आगे बढ़ते गए, अंग्रेज़ों को कई जगह हराया, है ना। जैसा कि हरिनपुरा वालों ने तो पिथौरा में हराया, चेलावास में हराया, नारनौल में हराया, हर जगह उनको पराजित किया। नीमच वालों ने भी खूब इनको छकाया। नीमच वाले भी चित्तौड़, फिर देवली टोंक, शाहपुरा, है ना, ये सब होते हुए और जो है दिल्ली की तरफ गए। तो जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, वो नीमच छावनी से आए और कोटा में जाके उन्होंने अपने जो अधिकारी थे, सॉरी, कोटा के जो महाराव थे, महाराव राम सिंह द्वितीय थे, उनको बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग ली। और उस मीटिंग में उसने कोटा के कुछ अधिकारियों को और अ, उनकी सेवा से
त्याग पत्र देने के लिए कहा, त्याग पत्र दिलाने के लिए कहा, जिसमें जो है जयदयाल भटनागर थे, है ना, जयदयाल थे, हरदयाल थे, है ना, जियालाल थे, रतनलाल थे। तो इन सारे लोगों को उसने पद से हटाने की बात कही कि यहाँ पे इनको आपके प्रशासन से, आपकी सेवा से निकाल दीजिए। तो महाराव राम सिंह के साथ में नंद किशोर लाल नाम का एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। सॉरी, महाराव राम सिंह के साथ में नंद किशोर लाल नाम का एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था उस मीटिंग में। तो उस व्यक्ति ने वो सारी बातें सुनी और नंद किशोर लाल ने इन सारी बातों को आके जयदयाल भटनागर से, जो कि उस समय वकील हुआ करते थे ये, है ना, मथुरा के निवासी थे वैसे, लेकिन वकील पद पर काबिज थे। तो नंद किशोर लाल ने जयदयाल भटनागर से, जियालाल, रतनलाल और हरदयाल से, इनसे आके ये बात कह दी कि आप लोगों को और पद से हटाने की चर्चा और महाराज आज अंग्रेजों के साथ बैठकर कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये बात इन अधिकारियों से आके कही नंदलाल ने, तो इन अधिकारियों ने जो है एकत्र होकर, और जो कोटा की राजकीय सेना थी उनको, जो कोटा में जो छावनी थी, कोटा छावनी के जो सैनिक थे वो, प्लस कोटा की जनता, ये तीनों एक जगह मिल गए, एकजुट हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जो है अ, अगले ही दिन धावा बोल दिया, है ना। और यहाँ से यानी कि 15 अक्टूबर की ये घटना थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का आगाज़ हो जाता है। ठीक है, जिसमें वो जयदयाल भटनागर और मेहराब खान, जो कि रिसालदार हुआ करता था, करौली निवासी था, उन दोनों ने प्रमुख रूप से यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व संभाला और यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे विद्रोह होता है। और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, जो कोटा के और पॉलिटिकल एजेंट थे, सॉरी, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर डाली और उसके सिर को काट दिया, और कोटा की जो गलियां थी उनमें जो है उसका सिर को घुमाया गया नारायण व भवानी पलटन के द्वारा, है ना, नारायण व भवानी पलटन के द्वारा। इसके अलावा मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, फ्रैंक व आर्थर, उनको, उनकी भी हत्या कर दी। वह एक डॉक्टर था सेडलर कॉटम, उसकी भी हत्या कर दी। इस प्रकार से और ज़बरदस्त अंदाज में क्रांतिकारियों ने और कोटा में जो है क्रांति का बिगुल बजा दिया 15 अक्टूबर 1857 को। ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इस प्रकार से डेट आती हैं। दरअसल ऐसे पूछते हैं, 4 स्थान देंगे और उन स्थानों की, सॉरी, 4 स्थान देंगे और उन 4 स्थानों में ये पूछेंगे कि कहाँ पे क्रांति पहले हुई और कहाँ पे बाद में हुई। इस प्रकार से एक सीक्वेंस में इनको जमाइए, तो वहाँ पे फिर हमको ये डेट जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे की कहानी मैं बाद में बताऊँगा, पहले एक एक करके इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, वैसे अब ये क्रांतिकारी जाकर कोटा के महाराव को गिरफ्तार करेंगे, है ना, ये वो सारी कहानी होगी। हम पहले इसको लिख डालते हैं। चलो हम लिखते हैं, सॉरी, नीमच से कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा आकर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय, कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। ठीक है, तो
कोटा आकर कोटा महाराव राम सिंह सेकंड के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। ठीक है, राम सिंह महाराव के साथ, मैं महाराव भी लिख रहा हूँ, है ना, महाराव के साथ नंद किशोर लाल भी बैठक में सम्मिलित हुए। ठीक है, नंद किशोर लाल भी बैठक में सम्मिलित हुए। तो कोटा महाराव को क्या आदेश दिया? बर्टन ने महाराव से कहा कि आप अपने दरबार के कुछ अधिकारियों को सेवा से निकाल दीजिए। ये बात कही, सेवा से निकाल देने की बात कही। उन अधिकारियों में किस किस का नाम था, वो नाम मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। ठीक है, उन अधिकारियों में देखिए कौन कौन नाम थे। मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक तो था जयदयाल भटनागर का नाम, है ना, जयदयाल भटनागर। ठीक है, ये कौन थे? ये थे जयदयाल भटनागर, मथुरा निवासी थे, है ना, मथुरा निवासी थे और वकील पद पर ये काबिज थे, वकील थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा थे यहाँ पे जयदयाल होगा ना, जियालाल थे, हरदयाल थे, एक रतनलाल थे। लालों को आप जो है ध्यान रखना। ठीक है, जयदयाल, जियालाल, हरदयाल, रतनलाल, यहाँ पे ध्यान रखना मेहराब खान नहीं थे इन लोगों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इन लोगों को हटाने की बात कही, मगर ये जो नंद किशोर लाल व्यक्ति था बड़ा ही दिलदार आदमी था और इसने जो है इन लोगों से आके कही कि आप लोगों को हटाने की चर्चा महाराज से और मेजर बर्टन कर रहा था आज गुप्त बैठक में। तो इन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो ये लोग मिल गए कोटा छावनी से, कोटा की राजकीय सेना से और जनता से, सब मिलकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। और अगले ही दिन यानी कि 15, ये बैठक हुई थी 14 अक्टूबर को। ये बैठक कब हुई थी? बैठक बुलाई, ये बैठक की तिथि आप ध्यान रखना 14 अक्टूबर OCT 1857 को, है ना। ये बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी, ध्यान रखना। 14 अक्टूबर को ये बैठक हुई। तो अगले ही दिन 15 अक्टूबर को और इन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी एक तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा नंद किशोर लाल ने उक्त अधिकारियों को नंद किशोर लाल ने उक्त अधिकारियों को उनके पद से हटाए जाने की सूचना दे दी, तब कोटा छावनी के सैनिक कोटा की राजकीय सेना के सैनिक व
कोटा की जनता, वे कोटा की जनता तीनों ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक हो गए। तीनों जनता, तीनों ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक हो गए। तीनों ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक हो गए तथा 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर, ये तारीख ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल भटनागर, जयदयाल भटनागर व मेहराब खान, ये मेहराब खान कौन थे? ये करौली के निवासी थे, करौली निवासी थे और रिसालदार के पद पर नियुक्त थे, है ना, रिसालदार पद पर नियुक्त थे। ठीक है, तो जयदयाल भटनागर व मेहराब खान ने कोटा में क्रांति का आगाज किया, क्रांति का आगाज किया, क्रांति का आगाज किया। तो ये था किस प्रकार से कोटा में क्रांति की शुरुआत होती है वो हमने देखा। और मुख्य जो नेता थे वो यहाँ पे कौन थे? जयदयाल भटनागर व मेहराब खान थे। ठीक है, आपको इन दोनों नामों को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। बहुत बार सवाल जो है इनके नाम को लेकर पूछा गया है। ठीक है, तो ये लीजिए, हमने इसको बंद कर दिया बॉक्स में। इन दोनों नामों को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, कोटा में जो मेजर बर्टन था उसको घेर लिया और बर्टन की हत्या कर दी, उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी, एक डॉक्टर की हत्या कर दी। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ, क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी तथा इसका सिर काटकर कोटा शहर में भवानी व नारायण पलटन द्वारा घुमाया गया, भवानी व नारायण पलटन द्वारा घुमाया गया। ठीक है, साथ ही ये मेजर है ना, साथ ही बर्टन के 2 पुत्रों फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर दी, वे डॉक्टर शेडलर कॉटम भी मारा गया। ठीक है, डॉक्टर शेडलर कॉटम भी मारा गया। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है ये नामों को, फ्रैंक, आर्थर
और डॉक्टर शेडलर कॉटम, ठीक है। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, इस प्रकार से और क्रांतिकारी जो है लगातार इनका दमन या सॉरी अंग्रेजों का दमन करके और अब जा रहे हैं क्रांतिकारी सीधे कोटा का जो महाराव था राम सिंह द्वितीय उसको कैद कर लेते हैं। और जो राजपूत सेना थी वो कोटा के शासक के पास थी नहीं, इसलिए कोटा का जो महाराव था वो चाहते हुए भी और मेजर बर्टन की सहायता नहीं कर पाया था, है ना, चाहते हुए भी और बर्टन की सहायता नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। राजपूत सेना के अभाव में, एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजपूत सेना के अभाव में कोटा महाराव राजपूत सेना के अभाव में कोटा महाराव बर्टन की सहायता चाहते हुए भी नहीं कर पाया, चाहते हुए भी नहीं कर पाया। क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने महाराव को कैद कर लिया, महाराव को कैद कर लिया, ठीक है। क्रांतिकारियों ने महाराव को कैद कर लिया, ठीक है। अब महाराव भी कैद हो गया है और क्रांतिकारी बिल्कुल कोटा छावनी में पूरी तरीके से छा गए थे, बस उन्हीं का बोलबाला था और किसी प्रकार से जो है महाराव की पेच यहाँ पर जा नहीं रही थी। महाराव ने देवीलाल नाम के एक दूत को भेजा भी था क्रांतिकारियों के पास कि आप जो है मेजर बर्टन को छोड़ दें। मेजर बर्टन को जिन्होंने कैद किया था ना, उस समय की बात थी। लेकिन क्रांतिकारियों ने और देवीलाल की भी हत्या कर दी थी, है ना, देवीलाल की भी हत्या कर दी थी। और जो है महाराव कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जो महंत गोसाई थे उन्होंने मध्यस्थता करते हुए कोटा के महाराव और क्रांतिकारियों के बीच में एक समझौता करवा दिया। समझौते में ये बात लिखी गई कि जो मेजर बर्टन की हत्या हुई है, मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या हुई है, वो कोटा के महाराव के आदेश पर हुई है। इस बात पर सिग्नेचर करवाए गए कोटा के महाराव से और जो महंत गोसाई थे उनकी मध्यस्थता में ये समझौता हुआ और कोटा के महाराव को कैद से आज़ाद किया गया। जैसे ही कोटा का महाराव आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव ने और एजीजी जो थे पैट्रिक लॉरेंस, उसको एक पत्र लिखा कि सत्यता ये है कि मेरे आदेश से ये नहीं हो पाया था ये सब कुछ, मुझे तो इन्होंने कैद कर लिया तो मैं बर्टन की कोई सहायता नहीं कर पाया, इसलिए बर्टन मारे गए हैं, मेरे आदेश से नहीं मारे गए हैं। और अब आप कृपा करके कोई एक बड़ी सी सेना भेजिए ताकि इन क्रांतिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तब जाके लॉरेंस ने और रॉबर्ट्स के नेतृत्व में और एक विशाल सेना भेजी, जिस सेना ने आके कोटा में और क्रांतिकारियों का दमन किया। जयदयाल और मेहराब खान को जो है पकड़कर और करीब 1860 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार से कोटा में और क्रांति का दमन रॉबर्ट्स के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इन बातों को हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं और आगे की बात अब हम करेंगे। महाराव को कैद कर लिया। यहाँ पे जो है जब महाराव को कैद किया तो इस कोटा महाराव ने और देवीलाल नामक दूत को भी भेजा। मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा आगे। महाराव ने अपना
एक दूत देवीलाल देवीलाल क्रांतिकारियों के पास भेजा, क्रांतिकारियों के पास भेजा, वे आग्रह किया कि अंग्रेज़ों को क्षति ना पहुंचाएं, अंग्रेज़ों को क्षति ना पहुंचाएं, अंग्रेज़ों को क्षति न पहुंचाएं, परंतु क्रांतिकारियों ने देवीलाल की हत्या कर दी, देवीलाल की हत्या कर दी। ठीक है, परंतु क्रांतिकारियों ने और देवीलाल की हत्या कर दी। तो ये था। अब मैं इससे आगे की कहानी जो मैंने भी बोल के सुनाई है बार बार नहीं बोलूँगा, मैं सीधा लिखूँगा, आप इसको उतारें और मैं जो है अगली स्लाइड पे आके और बात करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, तो चलो ये मैंने इसको मिटा दिया। इसमें डेट बड़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, डेट आपको ध्यान रखनी है। और ये जो दो नाम हैं जय दयाल और मेहराब खां, ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा वैसे तो मैंने जो बोर्ड पे लिख दिया ना, वो एक एक शब्द ही महत्वपूर्ण है, आपको प्रत्येक शब्द का ध्यान बढ़िया तरीके से रखना है। क्या पता कौन सा एग्ज़ाम में छप जाए और एक एक प्रश्न हमको हजारों विद्यार्थियों से ऊपर कर देता है ना। इसलिए प्रत्येक बात को बढ़िया तरीके से आप सुने, बढ़िया तरीके से लिखें। और केवल अभी मेरी क्लास देख रहे हो तो केवल ये कलेश नहीं काटे कि एक बार लिख डालें कैसे भी और फिर हम सुन लेंगे, है ना, फिर बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ने का ही काम रहेगा या रटने का ही काम रहेगा। ऐसा मत करना, है ना। ऐसा करोगे ना तो मतलब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, तो उनको रट नहीं सकते हम। और क्लास को बड़ी तल्लीनता के साथ बिल्कुल सामान्य स्थिति में करके आप स्पीड बढ़ा के भी सुनते हो ना तो भी कोई मतलब नहीं निकलता। आप सोचिए, जिस क्लास को मैं यहाँ 1 घंटे पढ़ाता हूँ ना, तो आप ये तय मानना कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठ के मैं क्लास तैयार करता हूँ, तब जाके ये मैटर तैयार हो पाता है। दुनिया की कोई भी एक पुस्तक नहीं है जो ये पूरा मैटर आपको एक पुस्तक में मिल जाए। ये ज़रूर है कि यहाँ से आपको 60-70% मैटर एक पुस्तक में मिल जाएगा, लेकिन कोई भी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीड बढ़ा के मत देखना, क्योंकि जब कोई कंटेंट जिसको मैं खुद पढ़ाने के लिए 2.5-3 घंटे में तैयार करके लाता हूँ और 1 घंटे में आप पढ़ाता हूँ, उसको आप आधा घंटे में तैयार कर लोगे। इतने टैलेंटेड हो क्या आप? और इतने टैलेंटेड हो तो भाई आप करो, बाकी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के मत देखना, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, तर्क मैंने दिया, जिस क्लास को 3 घंटे में तैयार करता हूँ उसको आप आधा घंटे में कैसे तैयार कर लोगे? नहीं कर सकते। और केवल लिखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए, है ना। इसलिए आप जो है बढ़िया तरीके सुने, शांतचित्त होकर सुने और फिर उसको आप एक बार उतार लें और फिर आप उसको पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे की बात करता हूँ। यहाँ पर कुछ राजपूत सैनिकों की सहायता से जो करौली के शासक थे मदन पाल, उसने भी कोटा महाराव को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहे। वो बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ राजपूत सैनिकों की सहायता से करौली शासक मदन पाल ने कोटा महाराव को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर
असफल रहे, मगर असफल रहे, तब महंत गोसाई की मध्यस्थता में, तब ये नाम भी ध्यान रखना, महंत गोसाई, गोसाई है, एक की मात्रा लगा दो शायद, गोसाई की अध्यक्षता, क्या मध्यस्थता में, की मध्यस्थता, मध्यस्थता में क्रांतिकारियों, क्रांतिकारियों व कोटा महाराव के मध्य, कोटा महाराव के मध्य समझौता करवा दिया, जिसमें क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव से ऐसे परवाने पर हस्ताक्षर करवाए जिसमें लिखा था कि वही बात कि मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र व डॉक्टर शेडलर की हत्या महाराव के आदेश पर हुई है। ठीक है, साथ में जो और भी थे ऐसे 9 सूत्री ये समझौता हुआ था, है ना, समझौता करवा दिया। इसमें कितने सूत्र थे? 9 सूत्री समझौता था ये, है ना, पूरे सूत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 9 सूत्री समझौता था। ठीक है, प्रमुख समझौते की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जिसमें एक परवाने पर क्रांतिकारियों ने महाराव से हस्ताक्षर करवाए, महाराव से हस्ताक्षर करवाए, जिसमें लिखा था कि बर्टन, उसके दो पुत्र व डॉक्टर शेडलर की हत्या कोटा महाराव के आदेश पर हुई। बताइए, क्रांतिकारी बड़े जबरदस्त आदमी थे, मतलब हत्या इन्होंने की, कोई कोटा महाराव का आदेश नहीं था, मगर उस समझौते में लिखवा दिया जबरदस्ती। ठीक है, ताकि अंग्रेज पढ़े और अंग्रेज कोटा के महाराव को जो है दंड दें। वैसे कोटा महाराव का कोई दोष नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने कोटा महाराव को जो है दंड दिया था। मतलब इसकी जो तोपों की जो सलामी थी वो 15 से घटा के 13 कर दी थी, है ना, 15 थी या जो है 17 थी शायद, जो भी है, उनको घटाकर 17 थी, 15 क्या, हाँ 17 ही थी। हमने पहले लिखी है ना, पहली क्लास में मैंने शायद आपको ये तोपों बताई थी कि कितनी सलामी इनको दी जाती थी। तो 17 सलामी दी जाती, 17 तोपों की सलामी कोटा महाराव को दी जाती थी, वो घटा के 13 ही रख दी थी, है ना। और जो करौली के शासक थे उसकी 13 से बढ़ाकर 13, हाँ 13 थी या उसकी 15 थी, उसकी बढ़ा के 17 या 19 कर दी थी। मतलब 4 यहाँ से घटा के 4 उसकी बढ़ा दी थी, ये बात थी, है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से जो है कोटा माराव के आदेश पर हुई। अब कोटा माराव, इस समझौते के अनुसार कोटा माराव को मुक्त किया। ठीक है, अतः कोटा महाराव को कैद से आजाद किया। कोटा महाराव आजाद हो गई। अब कोटा महाराव क्या करेंगे? अब कोटा महाराव जो है एजीजी लॉरेंस को पत्र लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि यहाँ पे सेना भेज दीजिए, क्रांतिकारियों को दमन करना है। ठीक है, तो वो बात मैं सीधा लिख देता हूँ। आजाद होकर
महाराव ने एजीजी लॉरेंस को पत्र लिखकर सेना बुलवाई। लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना कोटा भेजी, जिसकी सहायता करौली के शासक मदन पाल ने की। ठीक है, जिसकी सहायता करौली के शासक मदन पाल ने की। ठीक है, ये बात आ गई थी लगभग, बात करूं मैं आपको 1858 की बात आ गई थी। ठीक है, 1858 तक की बात जो है आ गई थी, और इस सेना ने आकर यहाँ पे क्रांतिकारियों का दमन कर दिया, और लगभग 30 मार्च 1858 को आते आते इन्होंने जो है कोटा के ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस सेना ने क्रांतिकारियों का दमन किया। इस सेना ने क्रांतिकारियों का दमन किया तथा 30 मार्च 1858 को कोटा पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। जयदयाल व मेहराब खान कैद कर लिए गए तथा 1860 में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, 1860 में इन्हें फांसी दे दी गई, और कोटा में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हुई। कोटा में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हुई। ठीक है, कोटा में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हुई। तो ये बात थी प्यारे साथियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी ये। इस प्रकार से जो है कोटा में पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो गई। अब इसका परिणाम क्या रहा कि कोटा के महाराव का तो कद गिरा, और करौली के महाराव का जो कद था वो बढ़ा हुआ। उसे GSCI की उपाधि दी गई करौली के शासक को, है ना, मदन पाल को, और उसका करौली का जो खिराज था वो घटाकर आधा खिराज माफ़ कर दिया, और तोपों की सलामी बढ़ा दी गई, है ना। तो काफ़ी सारे उसको फ़ायदे हुए। और वहीं कोटा के शासक जो थे उनको जो है यहाँ पे नुकसान रहा। तो वो बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। क्या लिखेंगे? परिणाम स्वरूप कोटा महाराव की तोपों की सलामी
17 से घटाकर 13 कर दी, 13 कर दी। वहीं वहीं करौली महाराव, करौली के शासक महाराव नहीं थे। करौली शासक मदन पाल के सम्मान में वृद्धि करते हुए हुए 13 से बढ़ाकर 17 या 19 तोपों की सलामी कर दी गई। ठीक है, 17 या 19 तोपों की सलामी कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य भी सम्मान दिए, है ना। करौली को प्राप्त सम्मान, है ना, करौली को प्राप्त सम्मान। अन्य क्या क्या दिए? एक तो GCSI है ना, GCSI का खिताब दिया, मतलब ग्रेट कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया ग्रेट कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया का खिताब दिया, है ना। और जो है करौली का आधा खिराज माफ कर दिया। ठीक है, करौली का आधा खिराज जो है वो माफ कर दिया। तो ये इतने सारे जो है फायदे करौली के लिए यहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों करौली के बारे में प्रमुख बातें जो थी मैंने यहाँ पे की, कोटा के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो मैंने यहाँ पे की। ठीक है, कोटा के क्रांति के ऊपर और जो है सूर्यमल मिश्रण व बांकीदास ने बहुत बढ़िया तरीके से मार्मिक चित्रण किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सूर्यमल मिश्रण व बांकीदास ने कोटा में हुई क्रांति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कोटा में हुई क्रांति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूर्यमल मिश्रण व बांकीदास ने कोटा में हुई क्रांति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये कोटा में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक आधा और कुछ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमारा थोड़ा सा समय बच रहा है। एक हम देखें तो चलो कहाँ का देखें, जयपुर में भी कुछ बातें, जयपुर में तो नहीं हुई कुछ भी। जयपुर का जो शासक था, जयपुर की जनता जो थी वो अंग्रेज़ों के साथ ही थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने जयपुर के जो शासक थे वहाँ भी राम सिंह द्वितीय, उनको सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर दे दी थी, है ना। ठीक है, और इसके अलावा जो है बीकानेर में जो शासक थे सरदार सिंह, उन्होंने अंग्रेज़ों की बड़ी सहायता की और अंग्रेज़ों को क्रांति को दबाने के लिए वो पंजाब तक गए थे, हिसार वाला क्षेत्र वहाँ पे गए थे वो लोग। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे गए और वहाँ पे क्रांति का दमन किया। इसके बदले इनको जो है करीब 41 गांव
बीकानेर सरदार को, बीकानेर शासक को अंग्रेजों ने प्रदान किए थे, है ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा और भी जो है मेवाड़ का जो महाराणा है वो अंग्रेज कहते हैं कि आरंभ में तो मेवाड़ के सामंत और मेवाड़ का महाराणा अंग्रेजों के विरोध में ही था, ऐसा शॉवर्स खुद लिखता है। एक पत्र लिखा था शॉवर्स ने, ए मिसिंग लेटर, ए मिसिंग लेटर, ए मिसिंग लेटर ऑफ इंडियन म्यूटिनी नाम से लिखता है। ए मिसिंग लेटर ऑफ इंडियन म्यूटिनी, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता था शॉवर्स, उसने लिखा था। वो उसमें यह बताता है कि आरंभ में मेवाड़ के जो महाराणा थे वो और सामंत अंग्रेजों के पक्ष में थे, सॉरी अंग्रेजों के विपक्ष में थे। आरंभ में, ध्यान रखना, आरंभ में विपक्ष में थे, मगर नीमच और निम्बाहेड़ा में जो विद्रोह हुए थे ना, वो उन विद्रोह में मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे, है ना। बस यही बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो हम मेवाड़ वाला लिख देते हैं, बाकी आज की क्लास का समय हो गया है वैसे। मेवाड़ में क्रांति, ठीक है, कोटा की तो हमने पढ़ ली, अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेवाड़ में क्रांति, है ना, मेवाड़ में क्रांति, है ना। तो मेवाड़ में क्रांति, इस समय महाराणा थे स्वरूप सिंह, है ना। महाराणा कौन थे? महाराणा थे स्वरूप सिंह, हम वैसे पढ़ चुके हैं इनको, स्वरूप सिंह। और पीए कौन थे? पीए थे शॉवर्स, है ना। पीए क्या थे? शॉवर्स थे। शॉवर्स ने एक पुस्तक लिखी थी, ए मिसिंग लेटर ऑफ इंडियन म्यूटिनी, है ना, ए मिसिंग लेटर ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ए मिसिंग लेटर ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये पुस्तक लिखी थी शॉवर्स ने, है ना। इसके ऊपर शॉवर्स कहते हैं कि शॉवर्स ने क्या कहा, शॉवर्स के अनुसार, शॉवर्स के अनुसार मेवाड़ महाराणा व सामंत आरंभ में अंग्रेजों के विरुद्ध थे, अंग्रेजों के विरुद्ध थे, मगर अंग्रेजों के विरुद्ध थे, मगर नीमच व निम्बाहेड़ा में विद्रोह के बाद, नीमच व निम्बाहेड़ा में विद्रोह के बाद अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, के बाद महाराणा व इनके सामंत, महाराणा व इनके सामंत अंग्रेजों के साथ हो गए, सामंत अंग्रेजों के साथ हो गए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो, मेवाड़ में क्रांति की बात हो गई है, बीकानेर की, और कल जो छोटे मोटे स्थान हैं उनको हम पूरा कर देंगे, और कल की 1857 क्रांति पूरी हो जाएगी। एक आधा क्लास तात्या टोपे पे भी मिल सकती है, क्योंकि तात्या टोपे का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। और फिर हम प्यारे साथियों हमारे आ जाएंगे किसान आंदोलन पे या जनजातीय आंदोलन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।